जेपी जी, आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण है कि जो डी डॉलराइजेशन का एक फियर था, वो आप कह रहे हैं कि अभी कम हो गया है। लेकिन अगर ये वार जल्दी खत्म हो जाता है, सब कुछ बहाल हो जाता है, तो क्या फिर वो डॉलर वाली बात फिर सामने आएगी, डी डॉलराइजेशन वाली, और फिर क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, या फिर आप कह रहे हैं कि अभी आप आने में थोड़ा लंबा वक्त लगेगा क्योंकि मार्केट ने इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है? जी मिथुन जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम लोगों ने पिछले 1-2 साल में वो एक डर बनता हुआ देखा था कि अगेंस्ट यूएस कौन कौन से कंट्रीज थे जो डी डॉलराइजेशन को ज्यादा प्रोमिनेंस देते थे। पहला था जो ब्रिक्स करेंसी की बात हुई। ब्रिक्स करेंसी के बाद ही ट्रम्प का जो रुख है और स्ट्रैटेजी है वो चेंज हुआ। वो अग्रेसिव हो गए। उन्होंने ये देखा कि हमें क्रूड ऑयल या ऑयल सप्लाई पे डोमिनेंस बनाना है, इसीलिए वेनेजुएला पे अटैक हुआ। उसके बाद ब्रिक्स करेंसी का फॉल आउट ये था कि सारे कंट्रीज पे स्टीप टैरिफ लगाया गया, जिसमें इंडिया भी शामिल था। तो उन्होंने ब्रिक्स करेंसी का जो उसे उसे सक्सेसफुल होने नहीं दिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पूरे मिडिल ईस्ट में अब ईरान ही एक ऐसा कंट्री है जो यूएस के अगेंस्ट था। बाकी सारे गल्फ जीसीसी कंट्रीज यूएस के अलाइज काइंड ऑफ हैं। अगर वो ईरान को डोमिनेट कर सकता है तो मुझे लगता है कि उसका जो ये थ्रेट है डी डॉलराइजेशन का वो कम हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है इस पॉइंट पे चाइना और रशिया यूएस के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंट करने चाहेंगे, क्योंकि दोनों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। रशिया ये जरूर चाहेगा कि उसके जो $400 बिलियन एसेट्स जो सैंक्शन में पड़े हैं वो रिलीज हो जाएं, यूएस के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो। चाइना को जो सेमीकंडक्टर और चिप की डोमिनेंस चाहिए वो उसे मिल रहा है ताइवान और बाकी फार ईस्ट कंट्रीज के क्लोज रहने से। तो मुझे लगता है यूएस के लिए भी विन विन सिचुएशन है। और अगर ईरान को वो सक्सेसफुली हरा पाता है और ईरान में जो रेजीम चेंज हो, वहां पे अगर यूएस बैक्ड गवर्नमेंट आ जाए, तो मुझे लगता है डीडॉलराइजेशन का जो डर है वो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए खत्म हो जाएगा। और ये शायद मेरे ख्याल से एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है गोल्ड सिल्वर प्राइसेस के लिए। बहुत बढ़िया एनालिसिस है।